हर दफ़ा हम फीचर करते हैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, लॉन्ग लास्टिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं आज जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब। पर्सनली आई सी हिम एज़ अ मेंटर, एज समवन हुज़ बिन एन इंस्पिरेशन। मैं अपने कई प्रोग्रामों में इनसे मुझे एहसास हासिल है कि हमने इनसे गुफ्तगू की, इनसे बहुत कुछ सीखा और ख़ास तौर पे ये सीखा कि जब आप में डिटर्मिनेशन हो, जब आपका ख्वाब दूसरों को इम्पॉसिबल लगता हो तो साबित कदम कैसे रहें। ये वही इंटरनल बैटल्स और माइंडसेट की बात है, जब आपको हर जंग पहले अपने जहन में जीतनी होती है। तो जब इन्होंने ख्वाब देखा कि एक ऐसा अस्पताल होगा जहाँ किसी को मना नहीं किया जाएगा, बेहतरीन ट्रीटमेंट दिया जाएगा और जिसका कोई कैश काउंटर होगा ही नहीं, तो लोगों ने कहा ये मुमकिन नहीं। अगर आपने ऐसा कोई इदारा या क्लिनिक या छोटा मोटा अस्पताल बना भी लिया तो वो फाल नहीं रह सकेगा, इसको आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जैसा कि हम कहते हैं कि अल्लाह की मदद पहुंची और एक नहीं हज़ारों मददगार इनके साथ हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह द नेटवर्क हैज़ बिन डूइंग फैंटास्टिक। इस वक्त जो इन्होंने बिल्डिंग बनाई है, जो नया इनकी एक्सपेंशन प्लान था, जिसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ सिंध का भी फॉर गिविंग अस द एक्स्ट्रा लैंड टूवर्ड्स इट। अब ये बनाता है इस खित्ते का, ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि इस खित्ते का सबसे बड़ा ऐसा अस्पताल जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की ट्रीटमेंट होती है। द नंबर ऑफ बेड्स, द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स, सबसे बढ़कर ये कि कैंसर का ट्रीटमेंट, मोहलिक से मोहलिक बीमारी के लिए आपको अपनी जेब की तरफ नहीं देखना है। तो आइए मुलाकात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल बारी। बहुत बहुत शुक्रिया बारी साहब फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह आपका और मुझे लगता है आज का तो बड़ा एक गहरा ताल्लुक है। हमारा रमज़ान शुरू ही पहली सहरी में आपकी गुफ्तगू से होता है। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह नई बिल्डिंग में मूव हो चुके हैं। द नंबर ऑफ बेड्स इज़ अ माइलस्टोन नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर द रीजन। लेकिन इसके साथ साथ तो खर्चे भी बड़े होंगे। वो कर दूं कि ये रीजन नहीं, इस किस्म का मॉडल दुनिया में कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। वाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल। भाई साहब, हाउ डू यू कीप पुशिंग योरसेल्फ? लेकिन पहले मैंने कहा ना, जब शुरुआत भी की थी तो लोगों ने कहा था इम्पॉसिबल। हर ख्वाब जो अल्लाह की मदद से पूरा होता जाता है, मज़ीद आपको हौसला देता है कि उससे भी बड़ा ख्वाब देखो। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जो चीज़ अब जब हम, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था कि जी हम 1350 बेड का हॉस्पिटल को शुरू करें और उसका फ़ेज़ 1 जब हो रहा था तो अक्टूबर में हमने जब इमरजेंसी मूव की थी तो वो एक बड़ा माइलस्टोन था और एक बहुत जज्बाती लम्हात थे जिसकी इजहार भी हुआ लोगों के अंदर। और फिर उसके बाद हमने ओपीडी दिसंबर में शुरू कर दी और फिर वार्ड्स और थिएटर्स हमने फरवरी में शुरू कर दिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप स्केल आप ये देख लें कि पिछले 17 साल से जो हम हॉस्पिटल कराची में 300 बेड से चला रहे थे वो 100,000 स्क्वायर फीट के ऊपर था जी। और नई बिल्डिंग का एक फ्लोर जो इमरजेंसी फ्लोर है, इट इज़ 100,000 स्क्वायर फीट माशाल्लाह। तो टोटल 3.5 मिलियन स्क्वायर फीट की कंस्ट्रक्शन है। तो उसी मना सिर्फ इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल में शिफ्ट करने में जो हमारा मंथली खर्चा जो 1 बिलियन अ मंथ था वो 1.25 बिलियन हो गया, जस्ट सिर्फ मूवमेंट करने से, बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ाने से नहीं। सो ऑफ कोर्स मज़ीद वसाइल की ज़रूरत है। एक दफ़ा फिर कॉल फॉर एक्शन फॉर ऑल आवर पीपल। आप इनके ज़बरदस्त काम और जो माइलस्टोन्स रहे हैं, द क्वालिटी ऑफ केयर दैट इज़ बीइंग प्रोवाइडेड, उसके बारे में इनकी वेबसाइट्स को विज़िट कर सकते हैं। प्लीज़ आगे आइए, अतियात से, डोनेशन से, ज़कात से इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क की मदद कीजिए। तो बस अब यही है कि और ये सब मुमकिन हुआ अल्लाह ताला की मेहरबानी की वजह से। जो यकीन हमारा था अल्लाह ताला ने उसको पूरा किया, मरीज़ों की दुआओं की वजह से और पाकिस्तानियों की जनरॉसिटी की वजह से, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। जो आपको पता है कि पिछले 2-3 साल जो हालात इकनॉमी के पाकिस्तान में रहे हैं, डॉलर रुपये डी वैल्यू हुआ, डॉलर थे नहीं, हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर बाहर पैसा ना होता, पाकिस्तानियों ने सपोर्ट नहीं किया होता तो आज हम ये दिन ना देख सकते। भाई साहब, आई वांट टू टच अपॉन दिस क्योंकि बड़ी तेज़ी से जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट दुनिया का बदल रहा है और हम ये जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक बहुत बड़ा लिंक रहा है। नॉट जस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी मगर वो जिन इदारों से मुंसलिक रहे हैं, ज़बरदस्त फलाही काम होता है। अमेरिका में जो पॉलिसी इस वक्त चेंजेस आ रही हैं, वेस्ट में, इवन यूरोप में देखें, उनके अपने इकोनॉमिक प्रेशर्स इतने ज़्यादा हैं। हमारा प्लान बी क्या है इन केस हमारी वो जो रेमिटेंसेस हैं वहाँ से जो सपोर्ट आती है उसमें कोई कमी बेशी होती है, कोई रुकावट आती है, तो फिर हम क्या करेंगे? देखिए, हमने वैसे भी अपना एक प्लान भी बनाया हुआ था क्योंकि इसको जिस तरीके से स्प्रेड हो रहा है, हमारा काम बढ़ रहा है। अब इस वक्त तकरीबन 6 लाख मरीज़ माहाना हो गए जो 5 लाख थे तो पूरे नेटवर्क के अंदर।
तो हमने अपना एक एंडाउमेंट का प्रोसेस शुरू कर दिया है। कुछ हम अपने कुछ बिजनेसेस शुरू करने वाले हैं जिसके ख़ास तौर पर इनोवेशन के ऊपर, मेडिकल इनोवेशन के ऊपर एक दो प्रोडक्ट ऐसी हमारी हो गई हैं जो गेम चेंजर होंगी, और उसमें जो आईसीयू मैनेजमेंट चेंज हो जाएगी पूरी दुनिया में। अब आप सोच रहे हैं कि ये सब $multi-billion की एक वो बन जाएगा इंशाल्लाह। बस दुआ करें इसके लिए। हम बेंच पे तो कामयाब हो चुके हैं और उसका रिज़ल्ट अच्छे हैं इंशाल्लाह। साल के अंदर इट विल कम इन द मार्केट। सर, मेडिकल टूरिज़्म, हमारे पास इतने बेहतरीन इदारे आपके जैसे मौजूद हैं, क्यों नहीं हम इसको एक्सप्लोर करते? वी हैव सम ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस, वी हैव दिस बेस्ट फैसिलिटीज़, लेकिन पाकिस्तान में क्या वीज़ा लेना बहुत मुश्किल है? कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट्स अगर मैं दुनिया से कंपेयर करती हूँ तो हम बहुत कम्पिटिटिव हैं। क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते ओवरसीज़ पेशेंट्स? देखिए, उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ चाहिए होती है ना, वो आपकी सिक्योरिटी चाहिए होती है। सिक्योरिटी इश्यूज़ के लिए जो है ना, आपको पाकिस्तानी भी यहाँ नहीं आते कि जी भी हालात ख़राब है। जब तक वो सेट नहीं होगा तो आपकी टूरिज़्म नहीं बढ़ सकता। लेकिन अभी भी कुछ जगहों के अंदर बहुत सारी चीज़ें, एटलीस्ट पाकिस्तानी जो बाहर हैं, या डेंटल ट्रीटमेंट है बहुत महंगा है, वो यहाँ आ जाते हैं। इसी तरीके से बहुत सारी, और यूके से बहुत लोग आते हैं क्योंकि वो NHS में इतनी वेटिंग लिस्ट लंबी होती है। तो पोटेंशियल तो बहुत है। हम इसको चाहें तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ अगर आगे बढ़ें तो ये मुल्क के लिए भी हमारी एक तो साख को बेहतर करेगा। पाकिस्तान विल बी नोन फॉर इट्स बेटर अमेजिंग फिजिशियंस, और साथ साथ ये कि आपके लिए ज़र मुबादला भी कमा कर देगा। भाई साहब, मुझे बताइए कि बच्चों का कैंसर का ट्रीटमेंट मैं देखती हूँ कि बहुत ही रोबस्ट अंदाज में इंडस हॉस्पिटल उसमें लीड लिए हुए है। ये आम तौर पे कौन से ब्रैकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये जो इतना तेज़ी से हम देख रहे हैं कि नंबर्स में बढ़ावा आ रहा है, इसकी आप क्या वजह देखते हैं? देखिए, इसकी दो तीन वजह। एक तो ये कि अवेयरनेस क्रिएट हो रही है, लोगों को पता नहीं होता था। इस पर भी पाकिस्तान में तकरीबन 10,000 नए केसेस होते हैं हर साल। सही। उसमें से 40% लोगों को एक्सेस है जी। और उस 40% में भी जो है ना, काफ़ी ऐसे हैं जो कि स्टेज 4 पे आते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो अताई डॉक्टर्स होते हैं, जो दूसरे भी उसको डायग्नोज करने में प्रॉब्लम होती है जब तक वो वहाँ पहुँचते हैं। जबकि बच्चों को कैंसर अगर अर्ली स्टेज पे हो जाए तो 90% प्लस क्यूरेबल है। हमारे यहाँ सबसे कॉमन बच्चों में कौन सा कैंसर ब्लड है? कैंसर। ब्लड कैंसर, जो कि अगेन अवॉइडेबल है अगर आप अपने थैलेसीमिया माइनर हैं या नहीं टेस्ट करा लें। ये रुझान भी देखें, कई चीज़ों में अल्लाह ताला की मदद ऑलरेडी आपके पास मौजूद है। अगर आप चाहें, आपके पास वो नॉलेज मौजूद है कि आप शादी करने से पहले, रिश्ता करने से पहले एथिकली अपने फ्यूचर की तरफ देखते हुए अपना टेस्ट कराएं, ये पता करें कि अगर आप थैलेसीमिया मेजर या माइनर हैं तो आपके बच्चों के लिए क्या रिस्क ऑलरेडी हो सकता है। भाई साहब, इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू हियर। आई वुड वांट यू टू प्लीज़ स्टे विद अस। और एक दफ़ा फिर हमारे तमाम देखने वालों से गुजारिश होगी कि आगे बढ़कर अपने एहतियात, अपने डोनेशंस और ज़कात के ज़रिए इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क का साथ दीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ और उनकी फैमिलीज़ इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का।